रूस में मास्को के दौर के बाद आज रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर में मीडिया के सामने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के ऊपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ नहीं थे तब बहुत लोगों ने यहाँ पर तरह तरह की बयानबाजी की। महापौर पर्सनल दौरे में गए हैं और रायपुर के साथ बड़ा मजाक किया है। ऐसे भी बयान सामने आए हैं जो पूरी तरह से झूठ है। ये मेरा पर्सनल दौरा नहीं था, मुझे सरकारी इन्वेस्टिगेशन मिला था। रूस की गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पिछले 3 सालों से सरकारी इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा था। इसके अलावा रूस गवर्नमेंट ने उन्हें रायपुर से मास्को और मास्को से रायपुर तक की टिकट मास्को ट्रांसपोर्ट के दौरा करके दी थी। अगर यह मेरा पर्सनल दौरा रहता तो रशियन गवर्नमेंट मुझे टिकट करके क्यों देती। इसी के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें खेद है कि अमेरिका ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को वीजा नहीं दिया। बहुत सारे महानुभाव लोग ने यहाँ पर तरह तरह की बयानबाजी करी कि ये मेरा पर्सनल दौरा था। किसी ने कहा कि रायपुर के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, ना कि ये मेरा पर्सनल दौरा था। मैं दावे से कह सकता हूं ये सरकारी इनविटेशन है मास्को शहर का, जिसमें मुझे बुलाया गया था। ये इनविटेशन है और पिछले 3 साल से मुझे लगातार वहां पर बुलाया जा रहा है। ये उसका इनविटेशन लेटर है। उसके बाद फिर ये टिकटें हैं जिसमें मुझे वहां से फर्स्ट क्लास टिकट पे मुझे टिकटें आने और जाने की, मतलब रायपुर से लेकर मास्को तक और फिर मास्को से लेकर रायपुर तक पूरी फैसिलिटी मास्को सरकार ने दी है। ये टिकटें हैं जो मास्को शहर से आई है, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ से ये सब टिकटें जारी हुई है मेरे लिए। ये अगर मेरा निजी दौरा होता तो इस तरीके के कार्यक्रम के चेकआउट नहीं होते। ये पूरे कार्यक्रम वहाँ पर हम लोगों के लगातार जो पूरे दिन भर जो कार्यक्रम हम लोगों के जो वहाँ पर हुए, 21 तारीख को हुआ, फिर 22 तारीख को हुआ, उसके बाद फिर 23 तारीख को हुआ, फिर 24 तारीख को हुआ, फिर 25 तारीख को इसका समापन हुआ। ये उसके समापन की वो है जो एमओयू हुआ है हमारे और मास्को सरकार के बीच में, उसकी ये कॉपी है। वहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और ये हम लोगों का जो साझा जो एमओयू हुआ है उसकी ये कॉपी है। ये ओरिजिनल वो है जो आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल वहाँ की गवर्नमेंट ने जारी किया है। अगर ये मेरा निजी दौरा होता तो ऐसा कोई गवर्नमेंट को जारी नहीं करता। 2022 में मुझे इनविटेशन आया वहाँ पर आने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में गया या फिर मेरा कोई निजी दौरा था या मेरा कोई सरकार, मतलब मैं निजी दौरे पे चले गया। मेरा निजी दौरा बिल्कुल नहीं था। मैं लगातार इसमें मेहनत करते हुए आ रहा हूँ। हमने उनके साथ में इतना मेल हम लोग के आदान प्रदान हुए हैं जिसकी कॉपी आपको बताऊंगा तो कम से कम एक पूरी कॉपी भर जाएगी। इतना उनके साथ में मेल आदान प्रदान हुआ है। तो ये इस बात का प्रतिफल है कि लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मैं जैसे ही एमओयू किया तो सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट यही था कि इस एमओयू को दलगत राजनीति से उठकर ऊपर सोचना चाहिए। इसमें दलगत राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस के लिए नहीं। अगर कोई रायपुर शहर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, तो रायपुर शहर के लिए हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है इन कामों में बहुत दिक्कत है। मुझे मालूम है कि ये कामों में बहुत लेकर हंसते होंगे लोग। मुझे मालूम है कि इस काम को लेकर लोग बोलते हैं अरे ये तो फालतू की बात कर रहे हैं। मगर एक बात आपको बता रहा हूँ कि इसी शहर में हम लोग भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, भले समय लगेगा। बाकी ये जरूर है कि हमारे शहर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलेगी। आप लोग इसके साक्षी आप लोग बनेंगे, आप लोग देखते रहिए। बल्कि हाँ, एक खेद जरूर प्रकट करूंगा
कि अमेरिका ने जो उनको वहां पर वीजा नहीं दिया, मुझे बहुत खेद है। नहीं सुनिए, मगर आप लोग उसको हंस के फिर आप लोग टाल देते, फिर आप लोग राजनीतिक मुद्दा बना। मुझे बहुत खेद है, मैं खेद प्रकट करता हूं। मंत्री जी वहां 4 दिन रहे, उप मुख्यमंत्री है, कोई छोटे मोटे पोस्ट में नहीं है, उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, उसके बाद उनको वहां पर वीजा नहीं मिला। 4 दिन वो दिल्ली में रह के वापस आ गए, मैं खेद प्रकट करता हूं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।